एवरीवन। ओके स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम, जो चल रहा था, तो मैंने आपको इससे पहले रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में और उसकी जो कंपोनेंट थे वो बता दिया था। आज हम कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है। दोज रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट मतलब कि गवर्नमेंट के पास उस सोर्सेज से पैसा आ रहा है, वो सोर्सेज या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को बढ़ा दें या गवर्नमेंट के एसेट्स को घटा दें। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा, लेकिन जब भी गवर्नमेंट उस पैसे को रिसीव करेगी, उससे दो चीजें हो सकती हैं। या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाए या गवर्नमेंट के एसेट्स घट जाए। अगर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ी तो भी वो कैपिटल रिसिप्ट है, अगर गवर्नमेंट के एसेट्स घटे तो भी वो कैपिटल रिसिप्ट है। उसकी एग्जांपल देखना। फिर दूसरा देखिए क्या होते हैं, नॉन रेकरिंग और इरेगुलर। जितने भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट होंगी वो इरेगुलर होंगी, मतलब उनका कोई रेगुलर बेसिस नहीं होगा, वो नॉन रेकरिंग होगी। वो आज होगी या फिर साल बाद होगी, 2 साल बाद होगी। और रेकरिंग से मतलब क्या है कि जो डे टू डे होती रहती है हमारी। तो जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है वो कौन सी है, नॉन रेकरिंग है, इरेगुलर। अब इसके कंपोनेंट देखिए। जो कंपोनेंट है पहला वो क्या है, बोरोइंग। आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने बोरो करा है। अब देखो, बोरो से मतलब क्या है कि जब हम कोई सामान कोई भी चीज उधार लेते हैं, अब बोरो से यहाँ हम क्या उधार लेंगे, पैसे उधार लेंगे। अब जब भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट किससे बोरो करेगी, देखो गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर सकती है। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, अगर हम इंडिया की बात करें, वो जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक है आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और यूनिसेफ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने उनसे लोन लिया है तो ये इंडिया के लिए क्या हो गया है, बोरोइंग। जब इंडिया ने लोन लिया, क्या वो लोन वापस नहीं देंगे इसे, इंडिया को लोन वापस देना पड़ेगा, और वो भी किसके साथ, विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंडिया को लोन वापस करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इससे हमारी क्या बढ़ी है, लाइबिलिटी बढ़ी है। और जब मेरी लाइबिलिटी बढ़ी है तो बोरोइंग, इसलिए कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए रिकवरी ऑफ लोन। ये क्या होता है, देखो रिकवरी ऑफ लोन मैं इसी एग्जांपल में समझ जाता हूँ आपको। देखो बोरोइंग से मतलब हमने यहाँ पे लोन लिया था, रिकवरी ऑफ लोन से मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें लोन वापस आ गया हमारे पास। फॉर एग्जांपल देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने, यहाँ पे हमने बात कर ली नेपाल गवर्नमेंट की, है ना। इंडिया ने इसको लोन दिया था। जब हम किसी को लोन दे तो हमारे लिए एसेट्स है वो लाइबिलिटी है। अब कुछ सोचो, अगर हम किसी को लोन दे, अगर मैंने किसी से उधार लिया तो मुझे वापस उसका उधार देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने किसी को उधार दिया तो वो उधार मेरा वापस चुकाएगा और साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी देगा। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था, ठीक है, नेपाल गवर्नमेंट को। ये कभी लोन जा रखा था इनके पास। तो फिलहाल नेपाल गवर्नमेंट के पास हमारा 1 लाख रुपए का लोन है। नेपाल गवर्नमेंट के पास हमारा 1 लाख रुपए का लोन है। अब नेपाल गवर्नमेंट ने क्या करा, वो लोन हमें वापस कर दिया। नेपाल गवर्नमेंट ने हमें क्या कर दिया, वो लोन वापस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे लोन की क्या हुई, रिकवरी। ये पॉइंट क्या है हमारा, रिकवरी ऑफ लोन। जब भी कोई हमारे कोई भी जिस बोरोवर जिसको हमने लोन दिया था वो हमारा लोन वापस कर दे, लोन हमारा मतलब क्या यहाँ पे गवर्नमेंट का लोन, उसे बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन। और जब भी हमारे लोन की रिकवरी होगी तो मेरे पास तो पैसा आ रहा है, रिसिप्ट है, लेकिन इससे हमारे क्या घट जाएंगे, एसेट्स घट जाएंगे। और जो रिसिप्ट गवर्नमेंट के एसेट्स घटाएंगे, कौन सी रिसिप्ट होती है हमारी, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। ये आपने पढ़ा भी होगा, प्राइवेटाइजेशन, कई बार आपने पढ़ा होगा, 10th में भी आता है वर्ड। देखो, इट रेफर टू सेलिंग पार्ट और होल शेयर ऑफ पीएसयू। पीएसयू से मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है उसे बोलते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, टू प्राइवेट पीपल। जब सिंपल सी बात है, जब गवर्नमेंट अपनी सेक्टर को प्राइवेट लोगों को दे देती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कंपनी है, वो प्राइवेट लोगों को बेच दे, गवर्नमेंट की रेलवे है वो प्राइवेट लोगों को बेच दे, उसमें क्या होता है, हमारे या तो पूरा पार्ट बेच दे या फिर एक शेयर बेच दे उसका। बस समझ में, व्हेन गवर्नमेंट सेल इट्स पार्ट और होल ऑफ इट्स शेयर टू द प्राइवेट पीपल। जब हम प्राइवेट पीपल को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बेच देती है,
अपनी कंपनी के शेयर बेच देती है, अपनी एक तरीके से आप मान लो कि कंपनी बेच देती है, उसे क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट से देखो क्या होगा, ओनरशिप चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरी गवर्नमेंट की कंपनी थी, गवर्नमेंट ने कंपनी अनिल अंबानी को बेच दी, तो अब कंपनी किसकी होगी, वो अनिल अंबानी की। जब अनिल अंबानी के पास कंपनी गई है, अनिल अंबानी हमें क्या देगा, पैसे देगा, तो मेरे पास रिसिप्ट तो है। लेकिन इससे क्या हुआ भाई, मेरा सामान उसके पास चला गया, तो इससे हमारे क्या कम हो जाएंगे, एसेट्स। और जब हमारे एसेट्स कम होंगे तो कौन सी रिसिप्ट है आपकी, कैपिटल रिसिप्ट। तो ये हमारे कंपोनेंट हो गए हैं रिवेन्यू रिसिप्ट के और कैपिटल रिसिप्ट के। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बजट एक्सपेंडिचर। अब अगर आपको याद हो गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्या बताई थी, द गवर्नमेंट बजट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंक्लूड एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना होगा और गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट कितनी होगी, उसके स्टेटमेंट को हमने क्या बोला था, गवर्नमेंट बजट। अब जो गवर्नमेंट बजट का सेकंड पार्ट है, एक्सपेंडिचर वाला पार्ट, इससे पहले हम गवर्नमेंट की जो इनकम थी, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट थी, वो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है कि गवर्नमेंट का खर्चा कितना होएगा, उस चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बजट एक्सपेंडिचर हमारा क्या डेफिनेशन है बजट एक्सपेंडिचर की, इट रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग फिस्कल ईयर, कि फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट कितना अपना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर करने जा रही है ना, कि गवर्नमेंट अपना कितना एक्सपेंडिचर करेगी, उसे क्या बोलते हैं, बजट एक्सपेंडिचर। फिर हमने बजट एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में क्लासिफाई करा, जिसके नाम क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस तरह से आपकी रिसिप्ट थी ना, कि गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू रिसिप्ट से पैसा आ सकता है, गवर्नमेंट के पास कैपिटल रिसिप्ट से पैसा आ सकता है, सेम इस तरह गवर्नमेंट रिवेन्यू नेचर पे भी खर्चा कर सकती है, गवर्नमेंट कैपिटल नेचर पे भी खर्चा कर सकती है। अब हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, हम बताएंगे कैसे कि कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका क्राइटेरिया है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एसेट्स, गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का वो खर्चा जो उसके एसेट्स को ना बढ़ाए, मतलब उसके एसेट्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। नो रिड्यूस लाइबिलिटी, ना उसकी लाइबिलिटी को घटाए, मतलब गवर्नमेंट अगर कोई पैसा खर्च कर रही है और उस पैसा खर्च करने का रिजल्ट ये निकले कि ना तो कोई एसेट्स चेंज हो और ना ही, मतलब ना तो कोई एसेट्स बढ़े और ना ही कोई लाइबिलिटी घटे, मतलब गवर्नमेंट ने अगर पैसा खर्च करा है तो उससे ना तो कोई एसेट्स इंक्रीज हो ना कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो, वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर उसका उल्टा देखो, मैंने क्या बताया कि ना तो कोई एसेट्स बढ़ाए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एसेट्स, या तो हमारे एसेट्स को बढ़ा दे या हमारी लाइबिलिटी को घटा दे। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा खर्चा करा है, गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर जो या तो आपके एसेट्स को इंक्रीज करे, ये गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर जो आपकी लाइबिलिटी को डिक्रीज करे, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बात समझ में आई। यहाँ पे भी आपको सेम क्राइटेरिया यही रखना है कि आप रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को देखोगे। इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या देखोगे कि अगर आपके ना तो एसेट्स बढ़े ना लाइबिलिटी घटे तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और या तो आपके एसेट्स बढ़ जाए या लाइबिलिटी घट जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें देखिए क्या होता है, रेकरिंग नेचर। आपको पहले बताया था रेकरिंग जो हमारा बार बार होता रहेगा। तो गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग को चलाने के लिए, गवर्नमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनको रन करने के लिए उनको रेगुलर वे पे इसे एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो दैट इज रेकरिंग नेचर। ये आपको होता है नॉन रेकरिंग, मतलब गवर्नमेंट से स्पेसिफिक टाइम पे या फिर आफ्टर अ टाइम इंटरवल करती है, इसको रेगुलर गवर्नमेंट नहीं करती है। तो दैट इज रेकरिंग एंड दैट इज नॉन रेकरिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एक्सपेंडिचर डन फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की कंपनीज है, गवर्नमेंट की खुद की फर्म्स हैं, तो उनकी नॉर्मलिंग जो उनका नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग है, जो डे टू डे वर्क है, उसको चलाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी या वो बहुत सारे खर्चे जो गवर्नमेंट पे करती है, वो सारे कौन से एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, द एक्सपेंडिचर विच इज डन टू क्रिएट एसेट्स ऑफ ग्रांटिंग लोन। जो मेन करा जाता है या तो आपके एसेट्स को क्रिएट करने के लिए या फिर लोन को ग्रांट करने के लिए, वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जांपल सैलरी, आप सबको पता है पेंशन, हेल्थ केयर पे जब गवर्नमेंट क्या करती है, आपको पैसा खर्च करती है, सब्सिडी देती है, जब आपको स्कॉलरशिप देती है, फिर इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट पे मतलब अब देखो सपोज करो गवर्नमेंट ने लोन लिया है ना, अब उस पर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी तो गवर्नमेंट का खर्चा है या इनकम है, गवर्नमेंट का खर्चा है, दैट इज एक्सपेंडिचर। बट वो कौन सा एक्सपेंडिचर है आपका, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने पेंशन दी, ओल्ड एज पेंशन है, बूढ़े हैं उन्हें पेंशन दी गवर्नमेंट ने, तो जो गवर्नमेंट ने पेंशन दी बूढ़ों को, तो उससे गवर्नमेंट के कोई एसेट्स बढ़े हैं, गवर्नमेंट की तो कोई एसेट्स नहीं बढ़े। क्या उससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी घटी है कि गवर्नमेंट को देनी थी अब उसने दे दी,
गवर्नमेंट की ना तो उससे कोई एसेट्स बढ़े, ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी घटी है अगर बुड्ढों को पेंशन दी है। बात समझ में आ गई। अगर कोई ओल्ड पीपल है, उनकी उन्हें कोई पेंशन दे या फिर स्कॉलरशिप दे या फिर सैलरी दे, तो इससे ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ते हैं, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी घटती है। तो मेरी कौन सी एक्सपेंडिचर हुए? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखिए परचेज ऑफ मशीनरी, गवर्नमेंट मशीन परचेज करे, आप खुद परचेज करो मशीन। मशीन क्या होती है? हमारे एसेट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट अगर मशीन परचेज करे, ठीक है, गवर्नमेंट क्या परचेज करके लेके आई? मशीन। गवर्नमेंट के पास से गया क्या है? पैसा जाएगा, तो खर्चा हो रहा है, तो एक तरह का एक्सपेंडिचर तो है वो। लेकिन वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मेरे क्या बढ़ गए हैं? एसेट्स बढ़ गए। और जो हमारे एसेट्स को बढ़ाएंगे तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग, फ्लाईओवर, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई, गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाए, गवर्नमेंट ने रोड्स बनाए, गवर्नमेंट ने जमीन खरीद ली, लैंड ऑन कर लिया, तो इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं। फिर भी क्या हो रहा है हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक एग्जांपल देखिए, ग्रांटिंग ऑफ लोन। अगर हम किसी को लोन दे, हमारे एसेट्स बढ़ते हैं, और लोन दे रहे हैं तो एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है इसमें कि क्लासिफाई द ग्रांटिंग लोन एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि अगर आपने लोन प्रोवाइड करा है तो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे क्लासिफाई करेंगे? आप एग्जांपल बना के पूरे आपका जो लोन है बोरोइंग को डिफाइन कर दोगे, फिर अगर आपको जब लगता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसकी डेफिनेशन दे दोगे, फिर उसके बाद उसका रीजन लिख दोगे एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल देखो, ये इंडिया है, वो मैंने पहले भी नेपाल का एग्जांपल लिया था, ये नेपाल है। गवर्नमेंट ने इसे लोन दिया, तो गवर्नमेंट के लिए खर्चा है, इनकम है? अभी दे पैसा आ रहा है, जा रहा है? आप सोचिए, इधर पैसा जाएगा, कैश इज गोइंग टू नेपाल, है ना? हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया नेपाल को, तो हमारा ये एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर फिर वही दो टाइप क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि अगर आप लोन ग्रांट करते हो तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन क्यों? क्योंकि देखो फ्यूचर में ये एक तो मैं लोन वापस करेंगे, साथ साथ इस लोन पे मुझे क्या देंगे? इंटरेस्ट। द लोन which India given to the Nepal government that help them to earning the interest on loan। जो उस पे इंटरेस्ट है उसे कमाने में कौन हेल्प कर रहा है? ये लोन। हमने उसे लोन दिया, उस लोन के बदले में क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो हमारा एक तरीके से क्या बन जाएगा? एसेट्स बन जाएगा। क्या एसेट्स बनेगा? जो हमने लोन प्रोवाइड करा है। तो जब भी हम लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद देखो रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग। अगर हम अपनी बोरोइंग वापस कर दे, मैंने किसी से लोन दिया था, मैं लोन वापस कर दूं कि भाई अपना पैसा लो, जब मेरे पास से पैसा जा रहा है तो मेरा एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू है? मेरा एक्सपेंडिचर है। अगर मेरे पास, मैं किसी का लोन वापस कर रहा हूं तो मेरा क्या है? एक्सपेंडिचर है। लेकिन लोन वापस करना एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो रिवेन्यू है, कैपिटल है, वो आपका कैपिटल है। क्योंकि इससे अगर आप किसी का बोरिंग वापस कर दो, किसी का पैसा रिटर्न कर दो, तो इससे क्या हुआ? आपका एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन उससे कौन सी लाइबिलिटी घट गई? आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। क्योंकि आपकी लाइबिलिटी ये थी ना कि आपको वापस लोन पे करना था, लोन पे इंटरेस्ट देना था। अब आपने बोरोइंग वापस कर दी, आपने लोन वापस कर दिया उसका, तो उससे क्या हुआ? आपकी लाइबिलिटी घट गई। और जब लाइबिलिटी घटती है तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहां तक आपके मेन टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं। इसके बाद आपकी एक वीडियो और बनेगी जिसमें आपके डेफिसिट, 3 तरह के डेफिसिट होते हैं आपके, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। उसके बाद आपके पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। अगर आप बात करें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस में पूरे टोटल 6 मार्क्स इंक्लूड करते हैं। जो भी आपका टोटल 40 मार्क्स की आपकी मैक्रो है ना, तो उसमें से 6 मार्क्स का चैप्टर आपका ये आएगा।